नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखिए हम क्या देखेंगे आज। आज हम देखेंगे जो बार वाले सवाल बनते हैं ना, आज हम उनको देखेंगे। यदि आप है ना हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। आइए देखते हैं भाई बार क्या होते हैं, जो बार वाले सवाल होंगे वो कैसे बनेंगे, तो उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तो सवाल कैसा आएगा, है ना भाई। देखिए आप जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो कुछ इस रूप का होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज लिख देगा, क्या लिखेगा भाई मेरे, है ना। जैसे ये लिख दे आपका, देखो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे अगर ये आपका चार 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 ऐसे कई बार लिख दे और हमें पता नहीं है कितनी बार लिखेगा, अनंत बार लिखेगा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4 के पावर बार। क्या लिखेंगे, 0.4 के पावर बार लिखेंगे। अब क्या होगा भाई मेरे, अब इसको अगर हमें बदलना है, भिन्न में बदलना है अगर परिमेय संख्या में, तो हम क्या करेंगे, इसको 4/9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सीधे 4/9। सुनिए क्या करना है, अगर कोई नंबर आपका सिंगल डिजिट का हो और उसी का रिपीटिशन हो रहा हो बार बार, है ना, और कितनी बार हो, अनंत बार हो, तो इस फॉर्मेट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 0.5 के पावर बार। बार का मतलब होगा अनंत बार। ठीक, अब देखो मेरे भाई, अगर ऐसा लिखा है तो हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे, है ना। अगर हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो हम इस 5 को 5 ही रहने देंगे और क्या लिख देंगे, एक अंक में बार है तो 1 9 लिख देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पीछे देख चुके हैं। आइए है ना कुछ और देख लेते हैं। अब देखो अगर कुछ कटे तो काटेंगे, नहीं कटे तो नहीं काटेंगे, तो कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे ऐसे ही। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ लिख दें, है ना, ये आपका 3 6 3 6 लिख दे, 3 6 3 6, है ना, ऐसा करके कुछ जा रहा है और ये कितनी बार हो, तो अनंत बार हो। आप देखो 3 6 3 6 रिपीट हो रहा है, यानी 36 36 हो रहा है, तो 0.36 लिखेंगे और क्या लिखेंगे इसको हम, तो आप देखिए क्या लिख देंगे, है ना, 0.36 पे बार लिखेंगे। अब बार को लिख दिया भाई, अगर इसको सॉल्व करना होगा, बटे में लिखना होगा या फिर भिन्न में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, आप देखो 36 है ना, तो आप 36 लिख दीजिएगा। 2 नंबर पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, जितने पे बार होगा उतना 9 लिख देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप देखो ये कितना हो गया, तो इतना हो गया। ठीक मेरे भाई, अगर कुछ कटे तो काट लेंगे, तो आप देखो काटो तो इसको काटेंगे, कितने से कटेगा, 9 चौक 36, 11 9 99, तो ये कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कोई नंबर और हो जाए, 4 5 4 5 4 5 ऐसे कुछ हो जाए, है ना। आप देखो तो 4 5 4 5 रिपीट कर रहा है, कितनी बार करे, अनंत बार करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो क्या करेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, 0.45 पे बार लिखेंगे। अब 0.45 पे बार हो गया, इसको कैसे करना है, तो आप कुछ मत करिएगा, ये 4 5 लिख दीजिएगा और क्या लिखेंगे, जितने पर आपका बार है उतना 9 डाल देंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगर कुछ कटे तो काट लीजिए और ना कटे तो मत काटिएगा। देखो आप 9 से कटेगा, 9 बचे 45, 11 9 99, ये क्या होगा, 5/11 होगा। ऐसे ही अगर हम बात कर ले कुछ और नंबरों का, आप देखो क्या होगा, कुछ लिख दे रहे हैं ना, जैसे आप 7 4 7 4 लिख दो, 7 4 7 4 7 4 ऐसे करके रिपीट करें तो क्या लिखेंगे इसको, अच्छा 7 4 7 4 है, एक आगे बढ़ा दे रहे हैं ना, 3 नंबर रिपीट कर रहा है, ऐसा आप समझो कि 174 174 174 रिपीट कर रहा है। इसको क्या लिखेंगे, आप देखिए तो इसको लिखेंगे 0.174 पे बार, यानी 3 अंक पे बार है। तो क्या लिखना, आप देखिए अगर भिन्न में बदलना होगा, है ना, देखना है, तो क्या करेंगे भाई, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो 174 लिख देंगे और क्या करना है, जितने अंक पे बार है ना उतने 9 लिखना है, 1 2 3, अंक क्या करेंगे, 3 9 लिख देंगे। लिख दिया। अब आपको चेक करना है क्या ये कटेगा, कटेगा तो काट लेंगे और यदि नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो आप देखो अगर काटना चाहे तो देखिए 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 हो गया, बचा कितना, 2 हो गया, 3 अठे के 24 हो गया, 3 से काटिए तो ये कितना हो गया आपका, तो 333 हो गया, 58/333 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर आपका 4 डिजिट रिपीट करें, है ना मेरे भाई, कुछ भी रिपीट कर दे, 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5, सुन रहे हैं ना। अब देखो आप कुछ मत करिएगा, 2 3 4 5 2 3 4 5 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो क्या लिखना है इसको, देखिए क्या लिखेंगे, 0.2345 पे बार लिखेंगे। अब 0.2345 पे बार है तो कुछ नहीं करना है, क्या लिख देंगे भाई, है ना, 2 3 4 5 लिख देंगे और जितने पे बार है उतना 9 लिखेंगे। तो कितने पे है, 4 पे ना, तो आप क्या करेंगे, 4 9 लिख देंगे। अब आप देखिए अगर कटे तो काट लेंगे और नहीं कटे तो नहीं काटेंगे। अब आप देखो ये कटेगा नहीं, है ना,
इनको देखिए तो 3 से नहीं कटेगा, ये 9 हो गया, ये 5 हुआ, तो कटेगा नहीं। अगर कटेगा नहीं तो जितना है उतना ही छोड़ देंगे। तो समझ में आ रहा है या हम लिखे जा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं? आइए देखिए क्या करना है। अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो 4 का रिपीटिशन है, अनंत बार है। इसको कैसे लिखना है, तो जितने पे बार है ना उतने को ऐसे चुपचाप लिख देंगे, और जितने नंबर पे बार है उतने पे क्या लगाएंगे, उतना ही 9 लगा देंगे। देखो आप, ये 5 था, 5 पे बार है, 0.5 पर बार, तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे, 1 अंक है ना, तो 1 9। यहाँ देखो आप 2 अंक है ना, तो 36 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। यहाँ भी 2 अंक है ना, 45 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। कुछ कटे तो काट देंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, यहाँ पे 3 डिजिट था, तो क्या लिखेंगे भाई मेरे, 3 है तो आप 174 लिख देंगे, और 3 है तो 3 9 लिखेंगे। बस कुछ कट जाए तो काट देंगे, 3 से कटा है तो काट दिया, 58/333। इसको आप देखो तो 2 3 4 है ना, 2 3 4 5 है, यही रिपीट कर रहा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो आप देखो कैसे लिखना है इसको, है ना, 23 45 लिख देंगे, और जितने के बार है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 तो 9 लगा देंगे। कुछ कटे तो काट लेंगे। एक और देख लीजिए, उसके बाद इसका दूसरा रूप देखते हैं और कैसा सवाल बनाएगा। 1 2 3 4 5, मान लीजिए ऐसा लिखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे भाई मेरे, है ना। क्या लिखेंगे, 0.1 2 3 4 5 पर बार है। अब कर लो आप, इतना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इनको देखिए आप यहाँ लिखते हैं, इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5, और कितने 9 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 पे बार है ना, तो 5 9 लिखना है। लिख दिया। अब आप देखिए 5 9 लिख दिया, तो देखना क्या ये किसी से कटेगा। तो आप देखो 5 4 9, ठीक है, और 9 इसको देखेंगे, 9 3 12 हो गया, 12 2 14 1 15 का मतलब 6, है ना। तो आप देखो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, अगर कटे तो काट देते हैं। तो 3 से काटिएगा, 3 चौका 12 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, फिर 3 एक कम 3 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। अब आप काटो इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 3 3 3 3, ठीक मेरे भाई। तो अब 3 3 3 3 हो गया, तब इसको आप लिख सकते हैं क्या, देखिए तो क्या लिखेंगे, है ना। अब ये कटेगा नहीं, अगर आप इसको देखें, अब ये नहीं कटेगा, तो 4115 बट्टे, है ना, 3 3 3 3, देखिए 5 बार है ना, तो 5 बार लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसका जो दूसरा फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं, उनको कैसे बनाना है, ठीक मेरे भाई। इसमें क्या था कि दशमलव के बाद सब पे बार था, है ना, तो सब पे बार था, तो 1 है तो 1 9, 2 है तो 2 9, 3 है तो 3 9, 4 है तो 4 9, है ना, जितना होगा उतना ही लिख देना। तो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे 5 9 लिखेंगे, कटे तो काट लेंगे, ठीक मेरे भैया। आइए भाई देखते हैं दूसरे ग्रुप का जो सवाल बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखिए तो क्या दे रखा है, 0.25555, यानी इसको कैसे लिखना भाई मेरे, तो 0.2 लिखना है, और 5 पर क्या लिखना है, बार, ठीक। अब आप देखो क्या हो गया, 0.2 5 पर बार हो गया। अब इसको क्या करना है, तो आप देखिए कितना है, जितना लिखा है ना दशमलव के बाद सबको लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, 25 पूरा लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए जिस पर बार नहीं उसको घटा देते, क्या करते हैं, जिस पर बार नहीं उसको घटा देंगे, घटा दिया। अब देखिए जितने पे बार है उतना 9 लिखना है, तो 1 अंक पे बार है ना, तो 1 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उतना 0 डालेंगे, तो 1 पे बार नहीं है तो 0 डालेंगे। अब आप घटाओ इसको, कितना हो गया, ये 23 हो गया, और ये कितना हो गया, 90। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23/90। यहाँ देखिए आप वही चीज सेम दिया है, यानी ये 3 है, 7 7 का रिपीटिशन हो रहा है, तो 7 पे बार होगा, यानी 0.37 पे बार। क्या लिखेंगे आप, 37 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा, जितना दे रखा है उसको पूरा लिखना है, लिख दिया। अब आप घूमिए, जिसपे बार नहीं है उसको लिख दीजिएगा घटा के। तो ये 3 पे बार नहीं है, 3 घटा के लिखेंगे। जितने पर बार है तो 1 पे है ना उतना 9 डालना है, और जितने पर बार नहीं उतना क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये घटा लेंगे, ये कितना होगा, 34 हो गया, और ये कितना हो गया, 90 हो गया। अब आप देखो कटे ना तो काट लेते हैं, और नहीं कटे तो नहीं काटते हैं। तो आप काटो तो 2 से काटेंगे, ये 17 हो गया, और ये कितना हो गया, 45 हो गया। इसको ध्यान रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 17/45 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। चलिए अगला देखिए क्या दे रखा है ना, ये है 2 34 34 34 दिया है। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, 2 दशमलव है ना, 0.2 34 पे बार है, 34 का रिपीटिशन हो रहा है ना। देखो आप
34 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। अब जब रिपीट करेगा तो मेरे भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या लिख देंगे 0.2 को छोड़ देंगे और 34 पे बार लगा देंगे। अब इसको कैसे लिखना है, तो 234 पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 234 पूरा लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये 2 को घटा देंगे, जिसपे बार नहीं है ना उसको घटा देना है, तो 2 घटा देंगे। और क्या करना है, जितने पे बार है उतना 9 लिखेंगे, तो 2 पे है ना तो 2 9 लिख दीजिएगा। और जितने पे बार नहीं उतना क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर है। तो 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो मेरे भाई क्या हो गया, इतना हो गया और ये कितना है आपका, तो 90 है ना। अब आप काटे तो काट दीजिएगा, काटिए तो 2 से कट जाएगा, तो मेरे भाई 1 हो गया और 2 1 कम 2 हो गया, 2 छक्के 12, 116 हो जाएगा। और आप देखिएगा इसको काटेंगे कितना होगा, तो 2 चौका 8 हो गया, 2 9 18, 2 पचे के 10, यानी कितना होगा 116/1, ये 495 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। वापस सुने, क्या था हमारा कुछ इस रूप का था, तो 2 को रिपीट नहीं किया है, एक ही बार लिखा है। 34 34 रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 0.2 34 पर बार, है ना। अब आप देखो क्या करना है, इस पूरे को लिखना है, जितना है ना दशमलव के बाद उस पूरे को लिख देंगे, तो 234 लिखेंगे। जिस पर बार नहीं है तो आप देखो 2 पर नहीं ना है, इस 2 को घटा देंगे, घटा दिया, माइनस कर दिया। अब नीचे में क्या करना है, जितने नंबर पे बार है तो 1 2 2 पे है ना तो 2 9 लिखना है। और जिस पर बार नहीं है तो देखिए आप केवल 2 पे बार नहीं है यानी सिंगल डिजिट है, तो उतना 0 डाल देंगे। अब आप देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें से घटाएंगे तो 232 हो गया और ये कितना होगा 990, कटे तो काट देंगे तो 116/495 हो जाएगा। इसको देखें आप, इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ पे है ना 74 74 रिपीट कर रहा है। इसको क्या लिखेंगे 0.5374, 7 पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यही 7474 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मेरे भैया कुछ नहीं करना है, अब इसको लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल आप है ना, ये लिखा है ना 53 74, तो लिख दीजिएगा आप 53 74 लिख दिया मेरे भाई। अब क्या करना है, जितने पर बार नहीं है उनको घटा देते हैं। क्या करते हैं, जितने पर बार नहीं उनको घटाएंगे, तो आप देखो ये जो 53 है ना, 53 पे बार नहीं है उनको घटा दीजिएगा। और बटे में क्या लिखना है, तो जितने पे बार है उतने 9 लिखने हैं। तो आप देखो 2 पे बार है ना 1 2, उतने 9 लिखेंगे। और जितने पे बार नहीं है तो 2 है, उतने क्या लिखने हैं, 0 लिख दे रहे हैं। अब दोनों को घटा लीजिए, कुछ कटे तो काटिए, नहीं तो छोड़ देंगे वहीं पे। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, घटाइए तो ये 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, और 7 में से 5 गया तो 2 हो गया मेरे भाई। यहाँ पे देखिए तो ये 3 हो गया और ये 5। अब आप देखो ये कुछ कट जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है, देखिए तो 5 3 8 2 10 1 11 नहीं कटेगा, यानी ये ना तो 3 से कटेगा ना ही 2 से कटेगा। आपका क्या हो जाएगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। इनको देखिए क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, 125 125 125 रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, 125 125 125 रिपीट कर रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, अब आप देखो कुछ नहीं करना है, 125 है ना तो 0.7 लिख देंगे, लिख दिया। जो रिपीट कर रहा है उसको लिखेगा 125 पर 12 लिख देंगे, लगा दिया मेरे भाई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आप करेंगे भाई इसको लिख देंगे पूरा का पूरा, है ना। ये दशमलव के बाद जितना होगा ना पूरा लिखना होता है, तो 7 1 2 5 लिख दिया। जिन पर बार नहीं है उनको घटा देते हैं। क्या करेंगे, जिन पर बार नहीं है उनको घटा देंगे, तो 7 पे नहीं है 7 घटा दिया। जितने पे बार है 1 2 3 उतने 9 लिखते हैं, तो 3 9 लिख देंगे। अच्छा, जिस पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे, तो केवल एक अंक पे बार लेना है उतने 0 लिखेंगे। अब इसी को कर लीजिए, आप घटा देंगे, आप देखो कितना हो जाएगा 71 18, कितना हो जाएगा 71 18 हो जाएगा। और मेरे भाई अगर कुछ कटे तो काट देंगे और नहीं कटे तो नहीं काटेंगे। आप देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना तो काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6 हो गया, बचा कितना 1 2 बचे के 10 हो गया, 2 बचे के 10 और 2 9 के 18। इनको काट देंगे 2 से, तो 2 चौका 8 हो गया, 2 9 के 18, 2 9 के 18 और 2 बचे के 10। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हम दूसरे टाइप का देख लिए हैं। अब आगे देखेंगे तीसरे टाइप का, फिर चौथे टाइप का, कितने टाइप के बाद पूछे जाते हैं और इन पे जो सवाल बनते हैं ना उनको देख लेंगे। आप क्लास छोड़ के मत जाइएगा, ठीक मेरे भाई। आइए वापस देखिए, हमने क्या देखा है कि अगर कुछ इस तरह का है तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.25 पे बार। 5 पे बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 ही तो बार बार आ रहा है, बार बार, यानी जो बार बार है वही क्या है,
बार है। ठीक, तो 5 पे बार लिख दिया। अब क्या लिखना है, तो पूरा 25 लिखना है, लिख देंगे। जिस पर बार नहीं उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे नहीं उतना क्या डालना है, 0 डाल देना है। तो डाल देंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए इधर देखें तो देखिए क्या लिखा है, ये 3 7 7 7 है ना, तो 7 का रिपीटिशन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे भाई मेरे, ये 0 लिखेंगे 10 है ना, 3 7 पे बार लिख दिया। अब क्या करना, आप देखिए तो ये 37 लिख देंगे और 3 पे बार नहीं है तो 3 घटा देंगे, घटा दिया। बट्टे में क्या लिखना है, 1 9 लिखना है और 1 0, जितने पे बार नहीं है उतना क्या लिखना है, 0 लिख दिया भाई मेरे। अब घटाएंगे तो 34 हो गया, काट देंगे है ना मेरे भाई, तो ये 17 और ये 45 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो आप 34 34 रिपीट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 0.2 34 पर बार लिखेंगे। अब 34 पर बार है, अब इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, इस पूरे 234 को लिखना है, 2 को घटा देना है, 2 को घटा देंगे। तो अब आप देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने पे बार है उतना 9 लिख देना है और जितने पे बार नहीं है उतना क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। हो गया, घटाएंगे तो कितना होगा, 232 हो जाएगा और ये 990 हो गया। आप देखो 2 से काट देंगे तो कितना होगा, 116 और ये 495 हो जाएगा। ये आंसर, कटे तो काटना है, नहीं कटे तो नहीं काटते हैं। अब आइएगा अगला देखें तो अगला भी आपका 53 दिया है, 74 74 करके गया है ये, यानी 74 को रिपीट कर रहा है, 74 कई बार है तो 74 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो 0.53 74 पे बार हो जाएगा। अब आप पूरा लिखेंगे, क्या करना है, पूरा लिखना है। तो 53 74 जिसपे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे और घटाने के बाद जो आएगा उसको लिख देंगे। नीचे में क्या लिखना है, तो जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं उतना क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, 99 100 हो जाएगा। अब आप देखो कटने लायक कुछ है नहीं, देखो आप ना तो 3 से कटेगा ना ही 2 से कटेगा, तो छोड़ देंगे, कटे तो काटेंगे, नहीं कटे तो नहीं काटेंगे। अगला देखिए तो ये 7 लिखा है, 125 125 125 कई बार आया है, इसका मतलब क्या होगा, 0.7 125 पे बार। अब इसको पूरा 71 25 लिखेंगे, जिसपे बार नहीं उसको घटा देना होता है और जितने पे बार है उतना 9 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं उतना 0 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो कितना होगा, 71 18 होगा और ये 9 9 9 0 हो जाएगा, काट देंगे तो जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए तीसरे टाइप का जो सवाल बनता है उनको देख लें। जितने टाइप के हैं ना उतने टाइप के बारों को पहले देख लें और उसमें जो सवाल बनेंगे उनको देख लेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं भाई अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल है हमारा 2.4 है ना 4 और 32 के बाद, 2.4 32 के बाद। अब इसको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप देखिए 2 को अलग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 को अलग कर देंगे, यानी आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 0.432 पर बार, लिख दिया भाई। अब आप देखो इसको क्या करना है, ये 2 तो 2 ही रहेगा, अब इसको प्लस प्लस ही रहेगा, इसको क्या लिखते हैं, तो 432 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 432 लिखेंगे ना, अभी तो लिख रहे थे थोड़ी देर पहले इतने को, तो 432 हो गया। अब आप देखो ये जो बार है वो केवल 32 पे है, तो 4 पे नहीं ना है तो 4 को घटा देंगे, घटा दिया। अब 4 घटा दिया तो मेरे भाई क्या करना है, जितने पे बार है उतना 9 लिखना है, तो कितने पे है, 2 पे ना, तो 2 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं उतना क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 लिखेंगे प्लस, है ना भाई मेरे, घटाओ तो ये 28 होगा ना, यानी 428 हो गया और ये कितना हो गया, 990। अब आप देखो कटेगा 2 से, कटे तो काट लीजिए, ना कटे तो छोड़ दीजिए। अब आप देखो 2 से कटेगा तो काटेंगे, ठीक मेरे भाई, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4, इसको काटेंगे तो 495 हो जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे। अब आप देखो अब इनको करना है कैसे है, तो आप ये 2 लिख देंगे प्लस, है ना, 214 बट्टे 495 लिखेंगे। अब क्या करना है, दोनों को चिपका के लिख देते, क्या करेंगे भाई, तो दोनों को चिपका देंगे, तो ये हो जाएगा 2 सही 214 बट्टे 495। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। वापस उन्हें क्या करना है, अलग अलग कर देंगे, है ना, लिखेंगे 2 प्लस 0.4 32 पर बार। ठीक, अच्छा तो इसको तो ऐसे लिख देंगे, लिख दिया, यहाँ पे प्लस है प्लस लगा देंगे। अब इसको कैसे करते हैं, तो ये 432 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, और नीचे में क्या लिखना है, जितने पे बार है उतना 9 लिखना है और जितने पे बार नहीं उतना क्या लिखना है, तो 0 लिख देना है। ठीक मेरे भाई,
लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होगा, तो ये 428 हो जाएगा और ये है ना 990 होगा। कुछ कटे तो काट देंगे, काटने के बाद क्या हो जाएगा आपका 214 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 495। अब आप देखिए दोनों को चिपका के लिख देते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है ना मेरे भाई, देखो तो ये 5 है ना, तो 5 को लिख दो आप 5 प्लस इसको क्या लिखेंगे 0.2763 पर बार लिख दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या लिख देंगे, ये 5 5 ही रहेगा और इसको क्या लिखेंगे प्लस, है ना। तो ये 27 63 क्या लिखेंगे 27 63 और जितने पे बार नहीं तो आप देखो ये इस पे रहना है, इसको घटा देंगे तो 27 बट्टे क्या लिखना है, जितने पे बार है उतना 9 लिखना है और जितने पे बार नहीं उतना क्या लिखेंगे तो 0 लिख देंगे। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब आप देखो ये 5 हो गया प्लस, है ना, इसको घटा देंगे तो 13 में से 7 गया तो 6 हो गया और 5 में से 2 गया तो 3 हो गया और इधर में क्या हो जाएगा 27 और नीचे में क्या होगा 900, ये 9990 है ना। तो 9900 हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप काट दीजिएगा, क्या करना है तो काटना है। देखो आप ये 9 से दोनों कट जाएंगे तो 9 से काटिएगा 9 त्रिक 27 हो गया और 9 चौक 36 हो गया। 9 से काटिए तो 9 एकम 9 9 डबल 0 हो गया। देखो आप तो 9 एकम 9 9 एकम 9 डबल 0 हो गया। अभी ये 4 से कटेगा, ये भी क्या होगा 4 से कटेगा तो 4 से काटिए आप, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28 हो गया और 4 छक्का 24 हो गया। इसको 4 से काटिए तो 4 गुना के 8 हो गया, बचा कितना 3, 4 सत्ते 28 और 4 बचे 20, यानी ये क्या बन जाएगा, ये 5 रह जाएगा प्लस क्या होगा 76 बट्टा आपका 275। अब क्या करना है, दोनों को चिपका देना है। क्या करना है, सीधे चिपका के लिख देंगे, जो आएगा वही क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। वापस देखिए क्या करना है, ये आपका इतना दिया था 5 को अलग कर देंगे, कर दिया। प्लस लगाना है, इसको क्या लिखेंगे 0.2763 पे बार लिख दिया। अब ये 5 5 ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। इसको करना है तो 27 63 लिखेंगे। कितने पे बार नहीं है तो 27 पे ना, इस 27 को घटा देंगे। 2 पे बार है तो 2 9 लिखना है और जितने पे बार नहीं उतना क्या लिखना है 0 लिखना है। तो इनको घटाएंगे तो आपका कितना होगा 27 36 हो जाएगा और मेरे भाई 27 36 हो गया। ये कितना होगा 9900। आप 9 से काट दीजिएगा तो 9 3 27 0 हो गया, ये 9 चौक 36 हो गया। 9 से काटेंगे तो 1100। अभी 4 से कटेगा तो 4 से काटे तो 76 हो गया ना, 4 7 28 बचा कितना आपका 2, 4 छक्का 24 हो गया। इसको काटेंगे 4 से 4 गुना 8, 4 7 28, 4 बचे 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 76 बट्टा 275 और क्या करना है दोनों को चिपका देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आ मेरे भैया अगला सवाल, अंतिम सवाल इसका देखिए। तो अब इसको क्या करना है, ये 3 पे बार है, कुछ नहीं है यार, 3 पे रह जा 13 पे रहे। अपने को क्या करना है, अपने को बस प्लस लगाना है और कुछ नहीं। ये देखिए आप 10 था, अब आप देखो इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, ये है ना, लिख दो भाई एक लाइन, इसका भी बढ़ा लेते हैं। तो 0.4675 पे बार और कितने पे बार है पूरा 675 पे बार है ना भाई मेरे। क्या लिखेंगे, अब ये 12 को 12 ही लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे तो 7 6 है ना, देखो आप 4 6 7 5 क्या लिखेंगे 4 6 7 5 और देखो आप 4 पे बार नहीं है तो 4 को घटा देंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे 1 2 3 पे बार है तो 3 9 लिखेंगे और इस 1 पे बार नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब क्या करना है, आगे आगे भैया सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये तो 12 12 ही रहेगा प्लस क्या हो जाएगा, अब आप देखिए इसको है ना घटा देंगे कितना होगा 4 6 7 1, कितना हो गया 4 6 7 1। अब आप देखो नीचे में क्या है 9 9 9 0। अब आप देखिए ये 9 से कटेगा, देखें तो 6 4 10 7 17 का 18, 9 से कटेगा। अब 9 से कटेगा तो काट दीजिएगा, 9 से काटेंगे 9 बचे के 45 हो गया, बचा कितना 1 है ना, 9 एकम 9 हो गया और बचा कितना 8 9 9 81 हो गया। ठीक मेरे भाई, इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका इतना हो गया। अब आप देखो ये कटेगा नहीं है ना, अगर आप देखे तो 3 से कटेगा। अब इसको 3 से काटना चाहे तो काट सकते हैं, तो 3 से काटिए तो 3 से कटेगा तो काटिए तो आप 3 एकम 9 3 हो गया, बचा कितना 2 3 7 21 हो गया, 3 त्रिका 9। 3 से काटिए तो 3 त्रिका 9 और बचा कितना 2 3 7 21 है ना, 37 या इतना होता है। अब आप देखो कितना हो गया, ये चीज हो गया। अब इसको लिख देंगे सीधे सीधे क्या 173। अच्छा अब इधर में ये भी बचा है 12 वाला है ना। अब आप देखो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 12 प्लस
173 बट्टा कितना हो गया 37 जीरो यानी 370। अब इसको कुछ नहीं करना है, चिपका के लिख दीजिएगा, क्या होगा 12 सही 173 बट्टा 370 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस देखिए क्या था, ये 12.76, ये 46,675 है ना, 46,600, ये 4,675 था। क्या लिखेंगे 675 पे बार था तो 12 प्लस 0.4 पे बार लिखेंगे, 12 प्लस क्या लिख देंगे, इस पूरे को लिखेंगे 4675 लिखेंगे, और ये 4 पे बार नहीं है तो 4 घट जाएगा, और जब 4 घटेगा तो नीचे में क्या लिखना है 3 ये 9 लिखना है, क्योंकि 3 पे बार है, 1 पे बार नहीं तो 1 0 लिख देंगे। अब आप देखो कुछ नहीं करना भाई मेरे, है ना, यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, और इतना हो गया 9 से कटेगा फिर 3 से कटेगा, काटने पीटने के बाद क्या बचेगा 173, और यहाँ क्या बचेगा तो 370। इनको चिपका के लिख देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं मेरे भाई, अगला वाला जो है ना चौथा जो टाइप है उसको देख लेते हैं, फिर इसमें इसका प्लस माइनस है ना, फिर गुणा भाग जो भी है उनको देख के फिर ये सवाल सारे बार वाले आज खत्म कर दिए जाए। ठीक, आइए भाई हमारा चौथे टाइप का जो बार होता है उसको देखें तो अब कैसे लगाएगा। अभी तक हमने क्या देखा था, जो भी बार था वो दशमलव के उधर की साइड था, है ना, दाईं साइड था। अब किधर होगा, दशमलव के बाईं साइड होगा। तो आप देखिए कुछ करना नहीं है, क्या लिखेंगे इसको ध्यान से देखिए तो ये है ना, इसको क्या लिखेंगे ये, अब यहाँ पे बार यानी आपका अगर बाईं साइड बार लगा है तो अब बार का सीधा सा मतलब क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी आप इसको क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, और प्लस का है ना इसको क्या लिखेंगे 0.75। समझ रहे ना, बस इतना ही करना है। इसको देखो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे -14 प्लस 0.63। समझ रहे ना, कुछ नहीं करना है, जो बार है इसको 0 के रूप में तोड़ देंगे, और इसको क्या लिख देंगे कहाँ पे भाई मेरे, तो -14। इसको देखो आप कितना है -5 है ना, तो क्या ये 5 पे बार है तो क्या लिखेंगे -5, तो क्या लिखेंगे प्लस, इसको देखो आप 0.786 इसको लिख दिया। इसको आप देखो कितना है, तो आपका 17 है ना, तो 17 पे बार है तो क्या लिखेंगे -17, और क्या लिख देंगे आप देखिए तो प्लस 0.835। समझ रहे हैं, ऐसे कुछ और हो जाए, मान लो कुछ भी दे दे है ना, या आपका 11 के बार दे दे और 4 3 5 2 दे दे, तो कुछ नहीं करना है, माइनस का 11 लिख देना है, प्लस 0.435 लिख देंगे। ठीक मेरे भैया, इसको ध्यान रखना। कुछ और दे दे भाई मेरे, है ना, ये 6 दे दे, 6 पे बार दे दे और 0.35 दे दे, तो क्या लिखेंगे माइनस का 6 लिखेंगे, प्लस 0.3 ये 035 लिख देंगे। समझ रहे हैं, ऐसा ही करना है। तो अब आप देखो है ना, इसमें प्लस माइनस का कुछ सवाल दे देगा, तो करना कैसे, जैसे ये चीज है और ये चीज हो जाए तो क्या करना है, कुछ मत करिएगा। देखिए ये इतना है ना, इसको क्या लिखेंगे -1 प्लस 0 है ना 0.3, क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के अलग कर दिया माइनस के रूप में, और इसको तोड़ के अलग कर दिया इतने के रूप में कर दिया मेरे भाई। अब आप देखो फिर उधर भी वही काम करेंगे। आप देखो यहाँ पे प्लस है ना, क्या लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस लिख देंगे, और माइनस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना होगा 2, और क्या लिखेंगे प्लस 0.89 हो गया। अब आप देखिएगा ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे -3 होंगे, क्या होंगे -3, और इन दोनों को कर लो आप तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया आप 9 3 12 8 1 9 हो जाएगा, यानी प्लस 0.92 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, कितना हो गया, तो 9 3 12 को 2 8 और 1 हासिल 9 हो जाएगा, तो 0 इतना हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए तो इतने हो गए। अब क्या लिख देना है सीधे सीधे, तो अब आप देखो सीधे सीधे कुछ नहीं, ये 3 है ना, अब ये माइनस में है तो क्या लिखेंगे इसको 3 पर बार 0.92, क्या लिखेंगे 3 पर बार 0.92। वापस सुने, बार है तो इस बार का मतलब क्या होगा, आपको माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस लगाएंगे 0.03 है ना, इसको क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, प्लस 0.89 लिख देंगे। अब ये इनके साथ जाएंगे तो ये इतने हो गए, ठीक मेरे भाई, और ये इनके साथ जाएंगे तो प्लस में इतने हो गए। माइनस में 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 पर बार लिख देंगे, और 0.93 हो जाएगा, इसको ध्यान, ये 9 2 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। इधर अगर आप देखना चाहें तो देखिए तो क्या होगा, इनको करेंगे तो क्या होगा माइनस का 13 हो गया, और प्लस 0.43। ठीक मेरे भाई,
क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे क्या था, दशमलव था, तो इतना लिख दिया। अब इसको आप देखो, इसको है ना, ये 17 है ना, तो क्या लिखेंगे, ये माइनस का 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 17 हो गया, प्लस इसको क्या लिखेंगे, 0.49 लिख दिया। अब आप देखो ये क्या है, 5 पे बार है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे, प्लस 0 है ना, ये 3 2 लिख दिया। अब आप देखो इनको एक साथ पकड़ लो, किसको किसको, इसको इसको और इसको आप पकड़ लो। अब आप देखो कितने हो गए, है ना, इनको कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया, 17 5 22, 17 5 22 हो गया, और 22 में ये हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा मेरे भाई। तो माइनस का कितना होगा, 35 हो गया, प्लस, समझ रहे हैं, इनको 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 एक साथ ले लेंगे, तो आप देखो अगर इसको इसके साथ बढ़ाए तो 18 हो गया, 18 17 35 हो जाएगा, और प्लस अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, किन तीनों को जोड़ना है, तो ये जो आपका है, ये जो 43 वाला है, ये वाला है और ये वाला है, इनको जोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, देखो तो कुछ नहीं करना, जोड़िए तो 2 9 2 11 11 और 3 14 को 4, है ना मेरे भाई, हासिल लगा 1। ये आप देखो तो 3 4 3 7 7 4 11 1 12, कितना हो गया, तो 12 हो गया, 2 अंक 10 में लगा देंगे, लग गया। अब आप देखो, अब इसको अलग कर लेंगे, क्या करना है, इसको भी अलग कर लेना है। अब ये अलग हो जाएगा तो 35 प्लस 1 प्लस 0.24 लिखेंगे, लिख दिया। अब ये इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा, प्लस 0.24 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, तो 34 पे बार 0.24, समझ रहे मेरे भैया। वापस सुन लो जरा, क्या करना है ना, ये 13 पे बार 0.43 था, तो 13 को क्या लिखेंगे, माइनस का 13 प्लस 0.4 43 लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 17 प्लस है ना 0.49 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइनस, और इसको है ना 5 लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, प्लस 0.32 लिखेंगे। तो देखो आप माइनस 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 ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपके, सब माइनस है तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके, 35 हो जाएंगे माइनस के, और इन सबको आपस में जोड़ेंगे कितना होगा, 1.24 हो जाएगा। एक को अलग कर लेंगे, ये इनके साथ चला जाएगा, आपको दशमलव के साइड बचाने हैं, ठीक है। अब आप इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 35 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 34 हो जाएगा, और ये 0.24 हो गया। अब आप इसको क्या लिखेंगे, 34 पे बार 0.24। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब आइए जो सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना, उनको हम देख लें, सवाल कैसे बनेंगे, कैसे पूछे जाएंगे, आइए उनको कर लेते हैं। आइए भाई देखते हैं ना, सवाल क्या दे रखा है, देखिए तो क्या दिया है, 2 के पावर बार है प्लस है ना 75 दिया है, यानी 2 के पावर बार 0.75 प्लस 3 के पावर बार 0.78 बोला, इसको जोड़ने पर क्या आएगा। तो आप देखो कुछ मत करिएगा, है ना, सिंपल क्या लिखेंगे, इसको माइनस का 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, आप देखो इसको क्या लिखेंगे, प्लस 0.75, ठीक, इसका हो गया। इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 3, क्या लिखेंगे, माइनस का 3 प्लस 0.78 हो गया मेरे भाई। अब आप देखो इनको सॉल्व कर दीजिएगा, ये दोनों मिलेंगे तो माइनस के 5 होंगे, हो गया, है ना, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो माइनस का 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो आप कितना हो गया, 8 5 13 को 3 हो गया, 8 7 है ना, ये 7 7 14 1 15, कितना हो जाएगा, 1 इतना हो गया। अब आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, अब आप देखो ये एक अलग कर लेंगे तो माइनस का 5 प्लस 1 है ना, और धन 0.53 इतना लिख देंगे, लिख दिया। अब आप देखो ये एक इसके साथ मिलेगा, क्या बनेगा, माइनस का 4 बन जाएगा, और दशमलव कितना बन जाएगा आपका, देखिए तो उधर ये वाला, इसको क्या लिखेंगे, 53, समझ रहे हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बाहर के रूप में लिख देंगे, यानी 4 के बाहर, और ये क्या हो जाएगा 53, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। क्या करना था, इसको माइनस लिखना था, इसको क्या लिखना है ना, प्लस लगा के दशमलव में लिख देंगे 0.75, इसको माइनस लिखते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, प्लस 0.78 लिख देंगे। अब आप देखो क्या करना है, इसके लिए क्या करेंगे, ये है ना, तो आपका ये दोनों आपका जुड़ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1.53 हो जाएगा। एक को यहाँ से अलग करेंगे तो ये 0.53 बचेगा, ये एक इसके साथ मिलेगा तो माइनस का 4.53 हो गया,
और माइनस को 4 को क्या लिखेंगे, 4 पे बार 0.53, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब आइए इनको देख ले भाई, इनको कैसे करना है। अब आप देखो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, दो तरीका है। एक तरीका तो ये है आपका, है ना, कि आप बटे में करके लगाएं, क्या करें, बटे में करके लगाएं। और एक दूसरा तरीका है, आसान है, तो आप एक तो सीधे कर लीजिए, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं ना वैसा ही कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा आपको एक स्टेप ज्यादा जाना है। क्या करना है, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है, हमें देखना है अगर 2 अंक पे बार है ना, तो जो आंसर होगा उसमें भी 2 अंक पे बार होगा। समझ रहे हैं ना, जितने पे बार है उतना बार होगा, और जितने पे बार नहीं है, समझ रहे ना, उतने पे बार नहीं होगा। तो आप देखो दशमलव के बाद 2 पे बार है, 2 पे बार है, तो आप देखो आंसर में भी क्या होगा, 2 पे बार, या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये वाला होगा। ये दोनों आंसर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। यहाँ पे केवल 1 अंक पे बार है, इस वजह से नहीं होगा। हमारे प्रश्न में कितना दिया है, 2 अंक पे बार। देखो करना क्या है कि इनका बार और इनका बार का एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो 2 का एलसीएम 2 हो गया। अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 होता, समझ लेना, यहाँ 2 पे बार और यहाँ 3 पे बार होता, तो हम क्या करते, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो जो आंसर आता ना वो 6 डिजिट पे बार होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इनको क्या कर लेंगे, एक सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे जोड़ दो। क्या करो, ऐसे जोड़ दो। आपको 3 डब्बे बनाने हैं। क्या करने हैं, 3 डब्बे बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इधर की साइड वो लिखेंगे, इधर की साइड क्या लिखना है, जिन पर बार नहीं है उनको लिखना है, और जो दशमलव है उनको लिखना है। यानी क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे। लिख दिया भाई, यहाँ दशमलव रहेगा, लगा देंगे, 3 लिख दिया। अब देखो आप 87 है, ये 87 है ना, अगर 87 पे बार है तो 87 को अंदर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 87 को अंदर। 2 अंक पे बार होगा तो 2 को अंदर लिखना है, और ये 87 2-3 बार लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, 2-3 बार, कितना बार मन करेगा लिख दीजिएगा। अब आप देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे और दशमलव लगा देंगे, ठीक मेरे भैया। और इसको क्या लिखेंगे, 5 9 लिखेंगे। इधर भी क्या होगा, 5 9, और इधर भी क्या होगा, 5 9। ऐसे 2-4 बार मन करे ना तो आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इनको जोड़ लो। क्या करना है, जोड़ना, अच्छा घटाना है तो घटा लीजिएगा। घटाने के लिए बोला है तो घटाएंगे, जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ लेंगे। अब आप घटाओ जरा, देखो तो यहां से घटाएंगे, ये 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 5 गया तो 2। फिर वही बात, 17 में से है ना 9 गया तो 8 हो गया, फिर ये 2 बच गया। फिर वही करेंगे तो आप देखो 8 हो गया और ये 2 हो गया, और यहाँ घटाएंगे तो 1 हो गया। समझ रहे ना। अब आपको क्या लिखना है, बस इसी को लिख देना है, इसको ही लिख देंगे। यानी ये जो अंदर वाला है ये बार वाला होगा, क्या होगा, ये बार वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.1.28 पे बार। क्या हो जाएगा, 1.28 पे बार हो जाएगा। वापस सुनिए क्या करना है, देखिए आप कितने पे बार नहीं है, तो ऐसा एक भी नहीं है दशमलव के बाद जिस पे बार ना हो, दोनों के दोनों पे बार है, तो यहाँ भी वही कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, 3 डब्बा, ये 3 लाइन खींचेंगे, यानी कि आपको 3 कॉलम जैसा बना लेना है। बीच में वो लोग आएंगे जिन पे बार होगा, और इसमें कितने नंबर लिखे जाएंगे, तो जितने बार हैं उतने लिखे जाएंगे। तो आप देखो इसको ऐसे लिख देना, 3 लिखा, दशमलव था, दशमलव लिख दिया, 8 7 लिख दिया, यानी 87 लिखना है क्योंकि 2 अंक पे बार आएगा। और इधर 87 जितने बार मन करे ना, कम से कम 2-3 बार लिख दीजिएगा। वैसे इसको भी लिख देना है, तो ये 2 दशमलव है ना, कितना हो गया, तो 59 हो गया। ये भी कितना होगा, 59, ऐसे 2-3 बार लिख दीजिएगा। अगर जोड़ना है तो जोड़िएगा, घटाना है तो घटा देंगे। अब आप देखो क्या करना है, जोड़ना घटाना है तो घटा देते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 8, यहाँ से घटाएंगे तो 2, फिर 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2, और ये आपका आएगा कितना, 1। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव लगा देंगे, और इस पे बस बार लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर। इधर का लिखना नहीं होता है, ठीक। आइए इनको करें तो कैसे होगा, सेम सवाल है। अब आप इसको करना है तो कर लीजिएगा। क्या करेंगे, आप देखो 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो 2 2 1 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 2 ही होगा, है ना मेरे भाई। यानी जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें 2 पे बार होगा, तो हमारा आंसर होगा इसमें भी क्या होगा, 2 अंक पे बार होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरी बात क्या है, कितने पर बार नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे 1 अंक पे बार नहीं है, यहाँ पर भी 1 अंक पे बार नहीं है,
तो एक अंक पे बार नहीं ना है, यानी अधिकतम जितने अंकों पे बार नहीं होगा तो आंसर जो आएगा ना उसमें भी उतने अंकों पे बार नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बिना बार वाला एक भी नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा, इसको हटा दो भैया, ये भी उत्तर नहीं होगा, इसको हटा दीजिए भैया। ये देखो आप हो सकता है और ये भी क्या होगा, हो सकता है, क्योंकि एक अंक पे बार नहीं होना चाहिए और दो पे बार होना चाहिए, तो दोनों है। अब लगा के चेक कर ले, कभी कभी अपने तीन ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे, चौथा बिना लगाए हो जाएगा। आइए क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस को एक साथ लिख लेते हैं, फिर माइनस वाले को लिख देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। आप देखो जीरो लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे। आप देखो कितने पे बार नहीं है, एक पे ना, सुन रहे ना आप, क्या लिखना है वापस देखिए, जितने पे बार नहीं है बिना बार वाला, ये क्या होगा, इसको आप अगर ऐसे लिख दें तो ये बिना बार वाला, बिना बार, इसमें क्या होगा बार, ठीक। इसको इसको ही ध्यान रखना है, इसको बिना बार वाला लिखना है। तो एक पे बार नहीं ना है तो आपको एक सब में से बचाना है, सब में से बचाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे और इसका एक 5 बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे, 5 बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब 7 लिखेंगे ना। देखो आपको 57 लिखना था, लेकिन हमें एक बाहर करना है, करना पड़ेगा सब में से, रहे या ना रहे, क्योंकि किसी एक में आया है ना तो उतना बाहर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 57 लिख दिया, अंदर क्या बचा 7 ना। अब देखो आप फिर क्या लिखेंगे, हमें अंदर 2 ही चाहिए क्योंकि 2 अंक है, तो अब फिर क्या लिखेंगे, फिर 5 अंदर लिखेंगे और फिर 7 बाहर कर देंगे, फिर 5 कर देंगे, फिर 7, ऐसे 2-3 बार लिख दीजिएगा। कर दिया भैया। अब आओ आप, अब इसकी बारी है तो लिखेंगे जीरो, जीरो लिख देंगे, दशमलव, अच्छा पहले इसको लिख ले, है ना, प्लस प्लस ऊपर कर ले और माइनस नीचे कर लेंगे। इसको कर लेते हैं भाई, ये दशमलव लगा दिया और ये कितना है 3 हो गया ना। इसमें क्या लिखना है 5, इसमें भी क्या लिखना है 5 और यहाँ भी 2-3 तो 5 आप लिख दीजिए, लिख दिया। अब बारी किसकी है, इसकी, इसको लिख दो आप माइनस का। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस प्लस आना है तो प्लस कर लो, ये माइनस का लिखेंगे 0.4 लिख देंगे और 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके लिख देंगे, समझ रहे ना। अब आओ भैया, इनको ही सॉल्व करना है, वापस उन्हें कैसे करना है, इनको लिखना है। तो पहली बात तो ये देखना, 2 अंक पे बार है, यहाँ पे भी 2 पे है और यहाँ पे 1 पे है, तो बार वाले में 2 ही डिजिट रखना है, रख दिया। ये बिना बार वाला कॉलम होगा, तो बिना बार वाले कितने, एक है ना, तो एक बिना बार को रखना है। अब देखो हमारे यहाँ तो बिना बार वाला नहीं ना है, क्या करेंगे, एक यहाँ से 5 निकाल लेंगे और जो 7 है उसको अंदर डालेंगे, फिर 5 फिर 7 फिर 5 फिर 7 लिख देना है। ऐसे इसको करेंगे तो ये आप देखो ये वाला लिखे हैं, ये 3 हो गया और ये 5 5 5 5 कर देंगे। अब बात इसकी आएगी, क्या लिखेंगे 0.4, उसके बाद 3 2 3 2 3 2 कर देंगे। अब आप देखो ऊपर के 2 जोड़ने हैं, इसको घटाने हैं, इनको जोड़ लो आप, 7 5 12, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, 7 5 12 और 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, हो गया। आइए आगे देखेंगे, 5 5 10 और 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, है ना भाई 8 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटा लेना है। तो 5 5 10 और 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। अब आइए तो यहां देखेंगे कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 5 12 और 12 में से 3 गया तो फिर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक मेरे भैया। अब आइए तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, ठीक। अब आइए इनको करेंगे मेरे भाई, तो 7 5 12 हो गया, 7 5 12 और 12 में से 3 गया तो ये 9 हो गया, ठीक। इनको जोड़िए तो 5 3 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया और ये दशमलव और ये 0 लगा देंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, इतना कर देना है। वापस देखें, इनको ऐसे लिख लेंगे, लिखने के बाद क्या करना है, ये दोनों प्लस वाले हैं तो जोड़ लेंगे, 7 5 12 में से 3 घटाए तो 9, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, इन दोनों को जोड़ेंगे 12 में से 3 गया तो 9, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 8 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे 9 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे ये घटाएंगे इतना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये बार वाला है तो बस इतने पे बार लगा देंगे, यानी आंसर इस इधर का छोड़ देंगे, ये जो है ना इधर का नहीं देखना है, जो अंदर आया ना उसी को देखना है। आप देखो अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में आपका जो बना है वो क्या बनेगा, आप देखो जरा, ये आपका ये ना है 0.4 है और ये 9 8 आया है, किसके नीचे है तो बार वाले के है ना, तो 0.4 और क्या हो जाएगा 9 8 पे 12, तो कौन सा है 0.4 9 8 पे 12, ये वाला सही हो जाएगा। इनको देखें सेम वही कंडीशन है, वैसे ही करना है, कुछ करना नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो 2 2 1 यानी हमारे क्या होंगे 2 अंक पे बार आएंगे
अब 2 अंक पे बार आएंगे तो कैसे करना है उसको देखेंगे। अब आप देखो 3 पे बार रहना है तो यानी यहाँ जो 3 डिजिट लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे, 3 दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगे। ठीक भैया, तो अब इसको भी क्या करना है, 3 लोग हैं तो 3 बना दो। एक आप ये बना दीजिए, एक यहां से हो गया और एक यहां से। देखिए अब 2 ही लिखना है क्योंकि 2 2 है और ये 1 है, तो 2 2 1 का एलसीएम 2 होगा तो अंदर 2 ही रखना है, बाकी इधर जितना मन उतना रख दीजिएगा। अब आइए क्या करना है, प्लस प्लस को लिखते, सब प्लस है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ देखो, आप देखो कभी दिक्कत हो तो जिसमें ज्यादा बार है ना, ज्यादा यानी बिना बार वाला जितना नंबर ज्यादा है उसको पहले लिख लिया करो। कोई जरूरी नहीं कि इसको ही पहले लिखे, इसको पहले लिखे, आप किसी को लिखो, आप वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे बिना बार वाले ज्यादा होंगे। आप किसी को स्टार्ट कर लो तो क्या लिखेंगे, ये 5.857 लिख दिया और क्या लिखेंगे अंदर 6 6 2 ठो लिखना है क्योंकि 2 पे है, फिर ऐसे 6 6 2 3 ठो आप लिखना हो तो लिख दीजिएगा। लिख दिया भाई मेरे। अब आप देखिए किसी एक को पसंद करिए, इसको कर लेते हैं भाई, किसी को कर लो, चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको, किसी को लिखो, लेकिन कोशिश करते हैं जिसके पास है ना बिना बार वाले ज्यादा है उनको पहले लिखे कि दिक्कत कम हो, बाकी आपकी तैयारी है। अब आइए मान लीजिए इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे दशमलव, अब एक एक के नीचे एक डिजिट लिखना है तो क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, लिख दिया 7 4 है ना, फिर 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 हो गया। अब आओ भैया इसकी बारी है, इसको लिखेंगे 2.8 8 लिखेंगे, फिर क्या है 5 है, फिर 6 है, अंदर भी क्या लिखेंगे 5 6 5 6, ठीक मेरे भैया 5। अब इन्हीं को जोड़ लेना है, जो आएगा वही उत्तर होगा, इनको जोड़ लीजिए। अब आप देखो सबका प्लस है ना तो सबको जोड़ लो भाई मेरे, तो जोड़िए, तो जोड़ना कैसे है, जोड़िए 6 4 10 5 15 को 5 हो गया। अब आप देखें 7 6 13 और 13 और 6 19 और 1 हासिल लगा हो गया 20 को 0 हासिल लगा 2। अब देखो आप 6 4 10 5 15 2 17 हो जाएगा, हो गया हासिल कितना लगा 1 लगा। आइए इनको देखेंगे 7 6 13 हो गया और 13 6 19 1 20 हो गया, हासिल लगा 2। इनको जोड़ दो 6 4 10 और 10 5 15 2 17 हो गया, ठीक मेरे भाई। इनको जोड़िए 2 7 बना के 14 और 14 और 7 की 21 ही कर लो, एक हासिल लेके 21 हो गया, हासिल लगा कितना 2, ठीक मेरे भाई। अब आइए 5 4 9 हो गया और 9 5 14 हो गया और 14 और 2 2 हासिल बचा है यहाँ से, तो 14 2 16 हो गया, हासिल कितना बचा 1 बच गया। अब आप देखो इनको करेंगे भाई मेरे, कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया और ये 8 16 हो गया और 7 कितना हो गया ये 23 हो गया और एक जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, तो 8 3 24 को 4 हासिल लगा 2। इनको जोड़ो भैया 5 3 8 10 और 2 हासिल लगा कितना हो गया 12, आपका ये इतना हो जाएगा। यानी इसको क्या लिखेंगे, आप देखो बार कहाँ लगेगा, तो मात्र इस पे लगेगा, 7 0 पे बार होगा, ठीक मेरे भाई। जो आपका आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख दे मेरे भाई, क्या हो जाएगा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या लिखेंगे 12 दशमलव है ना, ये 4 6 1 और क्या लिखेंगे 7 0 पे बार, इसको ध्यान रखेंगे। वापस उन्हें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने पे बार नहीं है उसको काउंट करना है। तो सबसे ज्यादा किस पे नहीं, तो 3 पे ना, यहाँ पे 3 तो 3 हमारे इधर रहेंगे और आप देखो बार वाले 2 2 हैं, 2 2 1, तो 2 2 1 का एलसीएम कितना होगा, मात्र 2 होगा, तो 2 अंदर रहेंगे, डाल दिया। अब आप इसी से स्टार्ट करिएगा जिसके पास बिना बार वाले ज्यादा हो, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, जितना बार बाहर है उसको बाहर ही रहने दीजिए। ये बार वाला कॉलम है तो बार में 2 ही लिखना है, बाकी आप लिखते चले जाइएगा। फिर हमने इसको लिखा है तो एक के नीचे एक लिखना है ना, ये 3 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, फिर ये रिपीट करेगा 7 4, फिर 7 4 7 4 7 4 ऐसे लिख देना। फिर इसको क्या करेंगे भैया 2 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, फिर ये 5 लिख दिया, फिर 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6, सबको जोड़ लेंगे और बस इसी पे बार लग जाएगा और ये आपको जोड़ने में जो आएगा ये क्या होगा 12.461 पर बार हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है ना, आपका क्या दे रखा है, गुणे में दे रखा है, क्या दिया है 0.35 पे बार गुणे 0.25 पे बार है। अब देखो आप कुछ मत करिएगा, इसको क्या लिखेंगे सीधे है ना भाई,
इसको रेशियो में बदल दीजिएगा, यानी अनुपात में बदल देंगे। क्या होगा, इसको लिखेंगे भाई 35/99। क्या लिखेंगे, 35/99। गुणे क्या लिख देंगे भाई इसको, तो आप देखो क्या लिखेंगे, 25 - 2 है ना, क्योंकि 5 पे बार है, और बट्टे क्या लिखेंगे 9 और ये 0। अब आप देखो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो गया 35/99 और गुणे आप घटाओ तो कितना होगा 23/90 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब काट दीजिए, इसको काट देंगे तो काटी तो 5 से 5 सते के 35 हो गया, और 5 से काटेंगे तो 18 बचे 90 हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, इनका आपस में गुणा करिए और छोड़ दीजिएगा। गुणा करिए तो क्या होगा, देखिए तो 3 सते 21 को 1 हो गया है ना, और 7 गुना के 14 दूनी 16 हो गया। ठीक मेरे भाई, इसको करेंगे तो 18 नवा 162 हो गया, और 18 नवा 162 में 16 जोड़ देंगे, 162 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 178 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे 178, बस ये आपका हो जाएगा। ठीक है, वापस सुनो, कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा दिया है तो क्या लिखेंगे, इसको तो बदल देंगे, इसको भी बदलेंगे, तो बदलेंगे तो कितना होगा 25, 2 पे बार नहीं है 2 घटा देंगे, 1 अंक पे बार है 1 पे नहीं है तो 1 9 1 0 लिखेंगे। अब इसको काटा पीटा बचाइएगा, जो आएगा वही उत्तर है। यहाँ देख ले एक और है ना, इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो आप देखो कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखना है, तो सीधे लिखेंगे आप देखिए 435, ये 453 लिखेंगे, 453, 4 पे बार नहीं है तो 4 घटाएंगे, और क्या करेंगे 2 9 लिखना है, और 4 पे बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। अब गुणे कर देंगे भाई, इसको क्या लिखेंगे, तो 26 लिखेंगे, 2 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 पे बार नहीं है, और क्या करना है 1 पे बार है तो 1 9, और 1 पे बार नहीं तो 1 0। अब इसी को शांत कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो आप घटाओ तो देखो कितना हो गया, यहाँ से घटाएंगे 9 बचेगा, और ये कितना होगा 449 हो जाएगा, और मेरे भाई कितना हो जाएगा ये आपका, तो 990 हो गया। ठीक है, अब आइए गुणा कर ले, ये कितना हो जाएगा, तो 24 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। कुछ कटे तो काट लेते हैं और नहीं कटे तो छोड़ देते हैं। तो आप देखो काट ले इसको, है ना भाई, किससे काटे, तो आप देखो 4 से काट दें, 2 से काटिए, चलिए आइए पहले तो हम किससे काट दें, ये 6 से काट दें। अब देखो 6 से काटे चाहे 2 से काटो, आओ कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना हो गया 45 है ना भाई। अब 3 से काटेंगे तो कितना हो गया, 3 चौका 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो गया। अब इतना कट गया। अब आप देखो ये 4 है ना, 4 को काट दीजिए 2 से, और यहाँ काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 9 5। ठीक मेरे भैया, देखो क्या बन गया आपका, देखो 4 को काट दिए हैं 2 से, तो ये आपका बनेगा 4 4 9 गुणे 2, 4 4 9 गुणे 2, और नीचे में क्या बचा है, तो 495, और इधर में क्या बचा है आपका, है ना 15 कर लो आप सीधे, यही इस 15 को इसके साथ कर लीजिए, और इस 2 को इसके साथ गुणा कर लीजिए। अब गुणा करके लिख दीजिए, जो आएगा वही उत्तर है। तो लिखो मेरे भैया क्या लिखेंगे, है ना 9 गुना के 18 को 8 हो गया, और 4 गुना के 8 एक 9 हो गया, और 4 गुना के 8 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, नीचे में क्या हो जाएगा, तो 15 पचे 75 को 5 लिख देंगे, और 15 नवा 135, और 7 142 हो गया, हासिल लगेगा आपका 14, 15 चौका 60, 14 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये इसका गुणा हो जाएगा। अब आइए जरा यहाँ देखिए तो सवाल क्या दिया है, आप देखो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, अच्छा ये जोड़ना है ना, देखो आप 2 है 2 बार है, और यहाँ पे 3 बार है, तो एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो 6 होगा, यानी हमारे पास 6 डिजिट अंदर आएंगे। क्या आएंगे 6 डिजिट अंदर आएंगे, 6 पे बार आएगा। ठीक है, और कितने पे बार नहीं है, 1 पे नहीं ना है तो 1 पे बार नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे 10 मान लो, ये 1 पे बार नहीं, 1 को बाहर करिएगा, और इसको क्या लिखेंगे 46 46 46। काहे कि भैया देखो आपका 2 पे बार है और यहाँ 3 पे है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, यानी हमको 6 डिजिट अंदर डालना है। अब आप देखो कितना हो गया 46 46 46, और ऐसे 1 2 बार और लिख दीजिएगा। ठीक मेरे भैया, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 और दशमलव के नीचे 10 वाला, इसको लिखेंगे 9 2 7, है ना 9 2 7, फिर 9 2 7, फिर 9 2 7, फिर 9 2, फिर आगे 7 लिखेंगे। ठीक, आ भैया अब इसको जोड़ लो, आप जोड़ने के लिए है तो जोड़ लीजिएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 4 13 को 3 हो गया, ये 7 गुना के 14 हो गया, और आप देखो ये 6 1 7 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब नीचे आइए तो अंदर 9 6 15 हो गया,
15 का मतलब 5 हो जाएगा मेरे भाई। इनको करेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो गया। इनको करेंगे तो आप देखो 6 2 8 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 हो गया। 13 को 3 लिखेंगे और यहाँ करेंगे तो कितना हो गया, 7 गुना के 14 हो गया। और यहाँ करेंगे तो कितना हो गया, 6 1 7 हो गया। ठीक मेरे भाई, जोड़ लेना है, बस कुछ नहीं करना है। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, तो 9 5 14 हो गया। और ये देखें आप, तो 8 5 13 1 14 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बस इस पे बार लगा दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर है। उधर का नहीं देखते हैं, क्या करेंगे, इधर का नहीं देखेंगे, मात्र यही बार लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 14.4 है ना, 7 4 3 9 2 5 पे बार, ये बार पूरे इतने पे हो जाएगा। वापस उन्हें क्या करना है, एक अंक पे बार नहीं है तो एक अंक बिना बार का होगा। यहाँ पे 2 अंक पे बार है और यहाँ पे 3 अंक पे बार है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी हमारा जो भी जोड़ नहीं पाएगा ना, उसमें 6 अंकों पे बार रहेगा। तो आप देखो क्या करना है, 6 अंकों पे बार करना है। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, एक को बाहर करना है, तो 8.5 बाहर कर लिया। और ये 4 6 4 6 6 अंक चाहिए, तो 3 बार लिख देंगे इसको। यानी 4 6 4 6 लिख दिया ना, 6 अंक, बाकी सब बाहर कर दीजिए। मन करे 2 3 तो लिख दीजिएगा। अब आओ मेरे भैया, क्या करना है, इसको लिखेंगे ना, ये 5 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 9 2 7, फिर 9 2 7, फिर 9 2 7, ऐसे करके लिख देंगे। अब जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर जो आएगा वही आंसर होगा, इतने में बार लग जाएगा। ठीक मेरे भैया, इनको देख लो, ये सवाल है, इसके बाद आपका हो जाएगा खत्म। एक तो आपका वर्गमूल बचा है, उनको देख लेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आओ जरा इसको देखें तो क्या होगा। पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, किसको, इसको करना है। अब इसको करने के लिए क्या होगा, इधर के कोने में देख ले, इसको देखो तो आप, है ना, अपने पास थोड़ा स्पेस की समस्या है, तो अभी हम कोने में ही कर लेते हैं। लाइट थोड़ा निकाल दें, देखा जाए तो अच्छा है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, देखो जा नहीं रहा है भाई, जाने दीजिए। आइए, इसको हम इधर देख रहे हैं, इसको ना इधर में देख रहे हैं, ये इतने पोर्शन में हम देख रहे हैं, इधर में ही देख लीजिएगा आप। चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे और ये 9 लिखेंगे। देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, है ना मेरे भाई। देखो आप इसको इधर ही गुणा कर ले रहे हैं, क्या लिखेंगे, 0.39 पर बार गुणे 0.8 पर बार। तो क्या लिखेंगे, अब आप देखो, ये 3 9 -3 लिखेंगे, 3 पे बार नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, 9 और 0 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 8/9 लिखेंगे। कोई समस्या है क्या, देखिए तो 39 लिख दिया, 3 पे बार नहीं है, 3 घटा देंगे, 1 पे बार है तो 1 9, और 1 पे बार नहीं है तो 1 0, और इसको लिखेंगे 8/9। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो देखा जाएगा। अब आप देखो क्या होगा, इसको करेंगे तो 36 हो गया, और ये कितना हो गया, 90 गुणे ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया। अब देखो 9 चौक 36 हो गया ना, 9 चौक 36 हो गया, और 8 चौक कितना हो जाएगा, तो 32/90 हो गया। अब आप देखो 32/90 है ना, तो 32/90 को अगर हम उसके, है ना, बार के रूप में लिखना चाहे तो ये कुछ ना कुछ घट के आया होगा, कुछ ना कुछ घट के आया होगा। आप देखो किसी में से क्या घटा दे कि 32 आ जाए और 1 0 हो जाए, तो आपका ये, अगर हम ऐसा लिख दें ना, इसको 35 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 35 लिखते हैं, और 3 पे बार लिखते हैं। अब देखो आप 35 और 3 पे बार लिखें तो क्या होगा, इसको 35 - 3 बट्टा क्या लिखेंगे, 9 0 लिखेंगे। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो अब देखो 32/90, यही ना होगा, 32/90। इस चीज को क्या लिखेंगे, तो 35 यानी 3 5 पर बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 5 पर बार, यानी 0.35 पर बार हो जाएगा। ये आपको इतना करना होगा, या फिर आप क्या करें, सबको बट्टे में चेंज कर दे, फिर सॉल्व कर ले, वो आपकी मर्जी है, सब आपका तरीका, आप करना क्या चाहते हैं। तो हमने इसको क्या इसमें चेंज कर दिया है। अब आइए इसको चेंज कर दिया ना, तो फिर कर ले। अब ये जो सवाल था, ये सवाल बदल चुका है। सवाल कैसा हो गया है, आप देखिए सवाल कैसा हो गया है। अब ये हो जाएगा 0.47 पे बार, और प्लस, है ना, 0.503 पर बार, और ये होगा माइनस, और इसके लिए क्या लिखेंगे, मात्र इतना लिखेंगे, यानी 0.35 पर बार, केवल 5 पे होगा। अब इसको जोड़ना है तो बस वही कॉलम बढ़ा लीजिएगा। अब आप देखो 1 2 1, यानी आपके अंदर 2 ही डिजिट अंदर रहेंगे, बाकी सब इधर उधर रहेंगे। अब इसी को जोड़ दीजिए। करना क्या मेरे भाई, वापस देखिए तो, अब कहां से चालू करेंगे, तो जिसके पास ना बिना बार वाला है वहां से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 0. क्या लिखेंगे, 5, अच्छा यहाँ भी तो है बिना बार वाला, तो आप 4 लिख दो,
ये 4 लिख दिया और उसके बाद 7 7 2 7 अंदर करना है, बाकी सब आप जेठू बन गए जेठू लिख दीजिएगा। अब इसको लिखो आप तो 0 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, उसके बाद 0 3 0 3 0 3 ऐसे कर दीजिएगा। अब इसको लिखना है तो है ना 0 आप देखो 3 बाहर कर लो सब जगह तो 1 1 बाहर है जी, ठीक सब जगह 1 1 तो बाहर है तो कर लीजिए आप। अब आप देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा। घटाने के लिए बोला है ना, इन दोनों को जोड़ना है, इसको क्या करना है घटाना है। अब आप देखो इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है तो कर लीजिए, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 2 बच गया मेरे भाई। इनको जोड़िए तो 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। इसको देखे तो 10 में से क्या कर दिया हम भाई, 7 में से 5 गया तो 2 है ना, इधर ये 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। अब आप देखो 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ देखेंगे तो आप 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, है ना 7 में से 5 गया तो 2 हो गया और यहाँ देखेंगे तो 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा और ये 0.0। आपका आंसर क्या आएगा, केवल आप देखिए इतने पे बार होगा, ये क्या हो जाएगा इतने पर बार हो जाएगा, यानी जो आंसर आएगा वो कितना होगा 0.625 पर बार। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आखिरी तरीके का सवाल है उसको देख लेते हैं और क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक मेरे भाई। आइए देखिए क्या दे रखा है ना मेरे भाई, दिया है 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसको चेंज करेंगे। पहले क्या लिखेंगे 4/9, क्या लिखेंगे 4/9। अब क्या बोला है इसका वर्गमूल लेना है ना, तो वर्गमूल ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2/3। ठीक मेरे भाई कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए क्या करना है वापस सुने तो क्या बोला है कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, तो पहले 0.4 को चेंज कर देंगे, कर दिया। अब इसका क्या लेना है वर्गमूल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 2/3 ये हो गया। अब सुनिए आप क्या करेंगे इसको, है ना, अगर इस रूप एक तो आंसर ये हो जाएगा, अगर आपको इस रूप में चेंज करना है तो ये 2/3 लिखेंगे और 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो ये 6/9 हो जाएगा और वर्गमूल इसको क्या लिखेंगे आप देखो 6 पे बार 0.6 पर बार लिखेंगे, ठीक मेरे भाई। वापस में क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है तो इसको पहले चेंज कर देंगे, किसमें चेंज करेंगे एक बार फिर से मिटा के देख लेते हैं कैसा करना है, ठीक मेरे भाई। देखिए क्या बोला है 0.4 के है ना 0.4 पर बार है और बोला है का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए वर्गमूल कैसे लेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 4/9 लिखेंगे, लिख दिया ना। अब इसका वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। अब इसको हम इस रूप में चेंज करना है तो हम 3 से क्या करेंगे मेरे भाई ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 6/9 और इसको क्या लिखेंगे 0.6 के पावर 12, ठीक मेरे भैया, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, इसका वर्गमूल लेना है तो क्या होगा, वापस सुन ले आप, इसका वर्गमूल लेना है तो इसको चेंज करेंगे 4/9 कर दिया। अब इसको लेंगे वर्गमूल, ठीक है, पहले इसको चेंज करेंगे फिर लेंगे, चेंज किया तो ये 2/3 निकला, ठीक मेरे भाई। गुणा कर देंगे 3/3 का, क्योंकि नीचे 9 बना दें तो अपना काम बन जाएगा, तो नीचे 9 बना देंगे तो ये कितना हो गया 3 है ना 3 दूना के 6/9 हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे 0.6 के पावर 12 लिख देंगे, ठीक। इसको लिखना है भाई करें वापस सुनिए तो देखिए क्या करना है 0.161 है ना 61 पे बार है का वर्गमूल पूछा क्या होगा, इसको लिखेंगे पहले हम सही करेंगे, क्या लिखेंगे 161 माइनस 1/2 पे बार है, ठीक मेरे भाई 2 पे बार है तो क्या लिखेंगे है ना ये आपका देखिए 2 पे बार है तो 2 9 1 0 लिख देंगे, लिख दिया। अब आप देखो क्या करेंगे इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे 160 हो गया और नीचे क्या बचेगा 190 बच जाएगा, ये 990 बचेगा, ठीक मेरे भाई। यहाँ से घटाएंगे तो 160 ये इतना हो गया, काट देंगे इतना हो गया। अब आप देखो ये कितना बचा 16/99
अब बोला है वर्गमूल लेना है ना, तो अब वर्गमूल ले लीजिएगा। यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा। देखो आप जरा इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, इसको है ना 16 लिखेंगे, और इसको 9 गुणे 11 लिख दे, कोई दिक्कत है? देखिए तो इसका वर्गमूल बोला है तो क्या करना है, ये आपका 161 लिख दिया, माइनस का 1 कर दिया, और बट्टे में क्या लिखेंगे, है ना 2 पे बार है तो 2 तो 9, 1 पे नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 160 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 99, है ना। यानी 2 तो 9 लिखना है और 1 तो 0, 1 पे बार नहीं है। अब 0 0 कट गया, ये 16 और ये 99 होगा, तो 16 9 गुणे 99 लिख दे। तो अब हम देखो यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, और रूट में 11 बच जाएगा। ठीक मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। तो चलिए आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ना सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और आपके जो भी मित्र हैं उनमें आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक मेरे भाई, ठीक है। और जितना हो सके आप लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पे कक्षाएं चल रही हैं और नियमित चलेगी। आपका रेलवे का भर्ती जो आया है ना, तो पूरे रेलवे का सिलेबस हो, चाहे आपका है ना यूपीएसआई आने वाली है, यूपीपी तो अब खत्म होने वाला तो 4 दिन में, तो आपका चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर मैथ पूछा जाएगा तो पूरा का पूरा मैथ कवर किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। आप नियमित बने रहें, ठीक मेरे भैया। इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।